तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद है। यहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। बड़ा ही बेहतर तरीके से मैसेज दिया जा रहा है, स्पेशली स्वीडन को जिसने कुरान पाक को सरकारी तौर पर जलाया है, कुरान पाक पढ़ के जवाब दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो स्वीडन के लिए? आदम रिजवी साहब भी व्हील चेयर पर रहे हैं, आप भी समझ लें कि इस वक्त बैसाखी के सहारे खड़े हुए हैं। कोई ऐसा मैसेज दे दें जैसे बाबा जी देते होते थे व्हील चेयर पे बैठ के आलम कुफर को। इस वक्त आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? तलवार भी रखी हुई है, कुरान भी पढ़ रहे हैं जी। हमारे ये तो अमन का दर्शन ही देता है। नवाज साहब मुझे बताइएगा कि एक तरफ स्वीडन ने कुरान पाक की गुस्ताखी की है, हम सब मुसलमान हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तरफ ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं कुरान पाक पढ़ के। एक तो इस प्रोटेस्ट को आप कैसा देखते हैं, बिल्कुल पुरअमन तरीके से साइड पे बैठ के, और दूसरा स्वीडन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वीडन को, क्या कहना चाहते हो जिन्होंने गुस्ताखी की? तो पलानस भेजना चाहेंगे। जो गुस्ताख ने कुरान जलाया है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उनको पता चले कि हम भी टीएल प्ले वाले हैं, हम भी लिख लेंगे दीन के लिए। उनको तो कुरान का पता ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आज भी जुम्मा के बाद जो है लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो योम कुरान पाक के हवाले से मनाया जा रहा है इस वक्त। और इस वक्त हम लिबर्टी राउंड अबाउट पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। प्रोटेस्ट का अनोखा तरीका क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, यहाँ तक कि एक माजूर भाई भी जो हैं वो बैसाखी पे खड़े होकर कुरान पाक पढ़ रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये स्वीडन के गुस्ताख को क्या जवाब देना चाहती हैं। हमारे साथ चलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक। क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुरान पाक पढ़ रहे हो? जी। तो किस वजह से पढ़ रहे हो? जो गुस्ताख ने कुरान जलाया है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उनको पता चले कि हम भी टीएल प्ले वाले हैं, हम भी लिख लेंगे दीन के लिए। उनको तो कुरान का पता ही नहीं है, इसलिए कुरान पाक पढ़ने के लिए यहाँ पे आप मौजूद हैं। जी। आप क्या करने आए हैं? कुरान पाक पढ़ने आए हैं? जी। स्वीडन को जवाब दे रहे हैं कुरान पढ़ के। जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वीडन को, क्या कहना चाहते हो जिन्होंने गुस्ताखी की है? उनके ऊपर लानत भेजना चाहेंगे। लानत भेजना चाहते हो? क्या बात है। आप क्या कहना चाहते हो स्वीडन के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीटीआई के ऊपर ही लानत भेज। नहीं, कुरान पाक पढ़ने आए हो यहाँ पे? हाँ। चलो अच्छी बात है, कुरान पढ़ना भी चाहिए। ये जी यहाँ पे स्वीडन में जो स्वीडन में गुस्ताखी हुई थी, लिबर्टी चौक में बच्चे कुरान पाक पढ़ के स्वीडन को जो है एक बेस्ट मैसेज दे रहे हैं कि तुम अगर कुरान पाक जलाओगे तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुरान पाक पढ़ के तुम्हें जवाब देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पे नौजवान पे बैठे हुए हैं। साथ में बैसाखी पे भी जो है वो यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं जो बैसाखी के सहारे पे खड़े होकर कुरान पाक पढ़ रहे हैं। आइए मज़ीद इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माजरत, आपको कुरान पढ़ते हुए डिस्टर्ब किया है। ये किस लिए प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया गया है? ये जी आपको पता है कि रिसेंटली स्वीडन ने में गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने जो है ना हमारे कुरान मजीद की बेहुरमती की है, और हमारे मुसलमानों के 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों के दिल बड़े जो है ना मजरूह हुए हैं इससे। और आलमी जितने भी आलमी ताकतें हैं वो इन सब में मुलविस हैं। हमारे जो 57 इस्लामी ममालिक हैं उनको चाहिए कि इसके लिए भरपूर इक़दाम करें, और हमारा फ़र्ज़ तो ये था कि हम यहाँ पर आकर इस कुरान पाक की तिलावत करें। क्या इन हुक्मरानों का इख्तियार भी यही है कि वो सिर्फ़ ये तिलावत कर सकते हैं? क्या उनको इख्तियार नहीं है? उनको भी चाहिए कि उनको अल्लाह ने जिस तरीके से ताकत अता फ़रमाई है वो उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए उनको भरपूर जवाब दें। हमारे बाबा जी फरमाया करते थे, आपने हाजी जी बोले, हमारे किबला एक बाबा जी फरमाया करते थे, आप फरमाते थे कि ये एटम बम किस लिए है, ये असला है, ये किस लिए है, अगर आप उसको जवाब भी ना दे सकते हैं तो बराए मेहरबानी है। तलवार भी रखी हुई है, कुरान भी पढ़ रहे हैं जी। हमारे ये तो अमन का दर्श नहीं देता? जी बिल्कुल, इस्लाम अमन का दर्स देता है, पर इस्लाम गैरत का भी दर्स देता है। ये तलवार कभी मयान से ना निकली थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की भी तब निकली जब हमारे इस्लाम पर इन्होंने हमले किए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी तब मैदान, आपको पता है 17 साल की उम्र में एक मर्द मुजाहिद सिंध तक आता है
एक हमारी मुसलमान बहन की खातिर, तो मुझे बताएं आज कुरान की हुर्मत के लिए क्या कोई मुसलमान बाहर नहीं आएगा? क्या कोई गैरतमंद जनरल लीडर बाहर नहीं आएगा? मैं उम्मत मुस्लिमा के जर्नैलों से मुखातिब हूँ कि वो आए, मैदान में आगे बढ़ें और इस कुरान मजीद की हुर्मत पर अपनी खिदमत पेश करें और उनको भरपूर जवाब दें। सर बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त देख सकते हैं आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद है। यहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, बड़ा ही बेहतर तरीके से मैसेज दिया जा रहा है, स्पेशली स्वीडन को जिसने कुरान पाक को सरकारी तौर पर जलाया है। कुरान पाक पढ़ के जवाब दे रहे हैं कि जो कुरान पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ सबसे बेहतरीन किताब है इस दुनिया के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माजरत आपको डिस्टर्ब किया सर, बैसाखियों पे खड़े होकर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, क्या मैसेज है स्वीडन को? जनाब मैसेज उनको ये इतना देख लें, ये भी काफ़ी है कि हम किस तरह अपने कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। हमारे दिलों में, हमारे सीनों में कुरान पाक इस वक्त जो है ना वो इतनी गहराइयों के साथ है कि दुनिया की कोई चीज़ इसको नहीं निकाल सकती। तो काफिर जितना मर्ज़ी आप ना हरबा इस्तेमाल कर लें, वो इस चीज़ को हमारे दिलों से कभी ख़त्म नहीं कर सकते है ना। सर बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से माशाल्लाह पानी तकसीम किया जा रहा है यहाँ पे, जो कुरान पाक की हुर्मत के लिए निकले हैं मुसलमान यहाँ पे जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पंजाब पुलिस को भी अप्रिशिएट करना चाहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज साहब मुझे बताइएगा कि एक तरफ स्वीडन ने कुरान पाक की गुस्ताखी की है, हम सब मुसलमान हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तरफ ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं कुरान पाक पढ़ के, एक तो इस प्रोटेस्ट को आप कैसा देखते हैं बिल्कुल पुरअमन तरीके से साइड पे बैठ के, और दूसरा स्वीडन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। मेरा पैगाम स्वीडन वालों को और तमाम गैर मुस्लिमों को यही है जो मैंने अपने कुरान पाक की आयत पढ़ के बता दी है। सूरत फातिहा पढ़ के मैंने उनको मुकम्मल जो मेरे रब ने मैसेज दिया है वो दे दिया है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। बाकी उसकी जो तकलीफ़ है वो तो सब पूरी उम्मत मुसलमान के दिल छलनी करती, वो हम बयान नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं, कुरान पाक हमारे जिगर के अंदर है, दिल के अंदर है, रग रग में है। कुरान पाक है, उसकी तालीमात हम में रसी बसी है। कुरान पाक है तो हम हैं, वो हमारे अल्लाह तो की नहीं निकाल सकते, वो हमारे अल्लाह की किताब है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुल आलमीन के लिए रहमत बन कर आए हैं, उन पे नाज़िल हुई है और वो हदायत तो सब के लिए है। उससे तो सबक सीखना चाहिए, उससे हदायत लेनी चाहिए, ना कि उसकी बेहुरमती करनी चाहिए। तो मैं बस किसी के बारे में मैं बुरा लफ्ज़ नहीं बोल सकता, मैंने उसका जवाब कुरान पाक की सूरत पढ़ के दे दिया है। बात है जी। ये जी सब इंस्पेक्टर हैं नवाज साहब, जब सवाल किया गया इनसे स्वीडन के हवाले जो गुस्ताखी की है तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त मौक़िफ़ दिया है, कुरान पाक की जो सूरत है वो पढ़ के जवाब दे दिया है। मज़ीद आइए बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करने आए यहाँ पे? स्वीडन में कुरान पाक के खिलाफ जो बेहुरमती हुई है, हम उसके खिलाफ एहतजाज करने निकले हैं। एहतजाज की क्या सूरत हाल है? उन्होंने कुरान जलाया है, आप कुरान पढ़ के उन्हें जवाब दे रहे हैं जी। आप क्या कहना चाहते हैं स्वीडन के लिए? यही स्वीडन ने जो कुरान पाक के खिलाफ बेहुरमती की है, उस उन्मति के खिलाफ हम एहतजाज करने निकले हैं। आप क्या कहोगे भी स्वीडन के लिए? स्वीडन ने जो गुस्ताखी किया उसके कुरान मजीद पढ़ के उसके खिलाफ जवाब दे। सर जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा बस। बार बार आपको तंग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। बाबा खादिम रिजवी साहब भी व्हील चेयर पर रहे हैं, आप भी समझ लें कि इस वक्त बैसाखी के सहारे खड़े हुए हैं। कोई ऐसा मैसेज दे दें जैसे बाबा जी देते होते थे व्हील चेयर पर बैठ के आलम कुफर को, इस वक्त आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? और जनाब कुफर के लिए तो हमारा पैगाम यही है कि वो हमारी तारीख पढ़ लें। जिनके हम फॉलोअर हैं उन्होंने तो नो के सुना पे कुरान पाक पढ़ा है, और ये जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं ना, ये हमारे दिलों को ठेस पहुंचाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि ये वो कौम है जिसको हम जितना तड़पाएंगे ये उतनी शिद्दत से हमारे सरों पे चढ़ेगी, और हम इंशाअल्लाह इनको ये वक्त दूर नहीं है जब कुरान की अज़मत ये खुद मानेंगे। अभी सब इंस्पेक्टर साहब नवाज साहब ने भी यही कहा कि हमारे तो दिलों में कुरान मौजूद है, हमारे दिल से कैसे निकालेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है जी।
बस ये दिल दुखाने वाली बात करते हैं, ये समझते हैं कि इनको तकलीफ़ तो हमें होती है, लेकिन उतनी मोहब्बत बढ़ जाती है। आप देख लें ये बच्चे अब रोडों पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हम घर भी तो पढ़ते ही हैं ना। आज रोडों पे पढ़ने का, यहाँ पे ये इस हालत में पढ़ने का क्या मकसद है? सिर्फ हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जनाब आप जितना हमें तकलीफ़ दोगे ना, हमारी मोहब्बत उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, हम उतना बढ़ेंगे। आप तो कहते हो ना हम इतने पुरअमन लोग हैं, हम तो घरों में बैठ के मस्जिदों में बैठ के तो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, लेकिन ये उन्होंने ही काम किया तो हम रोडों पे आ गए हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका जी। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़। बड़ा ही ज़बरदस्त एक्शन है। यहाँ पे लिबर्टी राउंड अबाउट पे अगर हम देख सकें दोनों साइड में जो है वो बैठ के कुरान पाक की इस वक्त तलावत की जा रही है। अच्छा मैसेज दिया जा रहा है स्वीडन समेत, फ्रांस समेत, हॉलैंड समेत जितने भी गुस्ताख हैं उन सबको मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरह हम कुरान पाक की हिफाजत करना चाहते हैं। ये इस वक्त TLP के ज़ेर एहतमाम प्रोटेस्ट चल रहा है। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।